आप ही संपूर्ण ब्रह्मा थे। तो ये सब स्पष्ट होने के बाद बाबा ने, पिताश्री ने, ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा बिजनेस न बच्चों को दिया, न बड़े भाई का बेटा था विश्व किशोर भाई, दामाद था आनंद किशोर दादा, किसी को भी नहीं, सबसे विड्रॉ कर लिया और सबके साथ ईश्वर को ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हुआ। दो नहीं तो संसारी थे, 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी। निर्मल शांता दादी को भी शादी किया था, बड़े बेटे को शादी किया था, छोटा बेटा साथ में था, सब परिवार से। तो जैसे निश्चय हुआ, सब कुछ मैं और मेरा, ये 2 शब्द निकाल दिया बाबा ने। देखो ना, 5 कन्याओं को, माताओं को सब कुछ समर्पण किया, उसमें भी बाबा ने अपना कुछ नहीं रखा। मैं हूं ट्रस्टी, मुख्य नहीं, न परिवार का किसी का नाम भी डाला, न बेटा न बेटी, कोई भी नहीं है, न विश्व किशोर भाऊ था निमित्त पूरा, उनका भी नहीं, किसी का भी मैं शब्द और मेरा नहीं। ईश्वर का यज्ञ, ईश्वरीय बच्चे चलाएंगे, ये जरूरी है। अब हम कहते हैं बाप समान बाबा ने क्या किया। पहले ये 2 शब्द मनुष्य के जीवन में दुखों का, विघ्नों का, पापों का, सबका कारण है। मैं नहीं, मैं नहीं और मेरा कुछ भी नहीं है, ईश्वर और ईश्वर के बच्चों का है। इवन मधुबन आने के बाद भी बाबा अलग खाना नहीं खाता, सबके साथ खाता था। परिवार, ईश्वर का परिवार, सबके साथ बैठ के खाता था। और इतना भी नहीं, सबके साथ सेवा करता था। अगर हमने भी देखा, दादी भी सवेरे मुरली क्लास हुई, दादी मनोहर दादी, शांतामण दादी, दादी प्रकाश मुनि, मुरली क्लास होते ही सब साथ में मधुबन में, पहले छोटा था, सब्जी काटने सब आधा घंटा बैठेंगे। दादी भी बैठती थी, मनोहर दादी बैठती थी, ईश्वर दादी भी, सब आ करके आधा घंटा सब्जी काटती थी ऐसे। उसके बाद नाश्ता, मुरली क्लास होते सबको कहते थे, सेवाधारी भी कोई नहीं थे शुरू में। ऐसे ब्रह्मा बाबा भी, मम्मा बाबा सब साथ में सेवा करते थे। परिवार, ये मैं और मेरा हर जगह पर समस्या का कारण है, अहम का कारण है। ये 2 बाबा ने मिटा के दिखाया। बाप समान बनने का पहला कदम है, इसको अच्छी तरह समझना है। समझ के अपने सुनने की कहानी नहीं है ये, क्या मैं इसको अपने जीवन में ला सकता हूं? मुझे ये करना चाहिए कि आज ही कहानी सुन के खत्म नहीं। ये जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, ये आध्यात्मिक जब तक इस शरीर में है, मैं और मेरा नाम नहीं। शुभ बाबा के बच्चे, शुभ बाबा की सेवा, गृहस्थ में रहो, संसार संभालो, कुछ छोड़ना नहीं। वो जहां मैं शब्द न हो, मेरा घर नहीं, मेरा बिजनेस नहीं, मेरी नौकरी नहीं, बाबा के लिए कर रहा हूं, बाबा की है, भगवान का संसार है, उसकी नौकरी कर रहा हूं, मैं उसके लिए कर रहा हूं, वो करा रहा है। बिजनेस करता बाबा का। आपके मैसूर में था भाई, सरदार भाई सुनते थे, उनका पेट्रोल पंप भी था, सुना था बाबा का है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बाबा बाबा की है, बिजनेस उसका, जीवन उसका, ये समर्पण। ये ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा, सुना,
फिर दादियों के भी जीवन में देखा। तो पहला कदम ये चाहिए, तो पूछना क्या हम ऐसा मैं और मेरे को नहीं बाबा, शुभ बाबा भगवान क्या चाहता है, मैं ये चाहता हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए। ये इच्छा अपवित्रता का कारण है, अपवित्रता की चाबी है। मैं चाहता हूं मेरे अनुसार, मैं मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, मेरी इच्छा ये है। हाँ, अपनी बात जरूर रखो। फिर बाबा जैसे योग्य समझते हैं, क्योंकि बाबा जानता है, उदाहरण बच्चों के हाथ में चाकू है, वो देता नहीं, खींच के नहीं लेना, उसको चॉकलेट दे दो वो छोड़ देगा। ऐसे बाबा से हम कुछ चाहते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बाबा चाहता है, जानता है ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, और कुछ सेवा का प्लान बताता, बच्चे ये करो, क्योंकि वो आगे जाकर बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उसके अंदर सफलता नहीं है, बच्चों का भाग्य नहीं बनेगा। तो बाबा दूसरा देता है तुरंत, ये करो। तो वहां हमें निश्चय कि ये बाबा ने कि हमको तो सेवा करना है, चाहे इधर करे चाहे उधर करे, हमको तो हमारा भाग्य बनाना है, ये निश्चय। तो यहां निश्चय होता है, जिद नहीं होती है, अकड़ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी, सरल स्वभाव का, ठीक है, लेट गो, स्वभाव के अंदर अपने आप आता है सरलता, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, उसको हम कहते हैं समर्पित बुद्धि। ब्रह्मा बाबा ने अपने को समर्पित किया, अर्जुन को गीता में कहा तुम्हारी बुद्धि में है ये, तुम समर्पित हो जाओ, मैं जो कहता हूं सुनो, मेरे कहने के अनुसार चलो, उसमें आप तीनों लोगों की प्राप्ति, महिमा, गायन, राज अधिकार प्राप्त करेंगे। एक ही नहीं कि मैं कल्याणकारी हूं, मैं समर्थ हूं, मैं निस्वार्थ हूं, मैं आपके लिए कर रहा हूं। यहां भी बाबा भगवान विश्व कल्याणकारी है, समझ में नहीं आता है कभी कभी, तब का निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बाबा पर, वो अपने आप नहीं होता है। बाबा को भी निश्चय कब हुआ, पहली दफा साक्षात्कार करने से नहीं, दूसरी दफा करने से भी नहीं, 3-4 दफा, लास्ट में स्वयं शिव बाबा प्रवेश किया, शिवो हम निजानंद स्वरूप हम, शिवो हम। विजेंद्र दादी ने देखा, बहू ने देखा, तो बाबा ने हर प्रकार से अनुभव कराया, मजबूत कराया, तब सब कुछ स्वाहा किया। और आज एक का त्याग 140 देशों में फैल गया। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मुझे 100 ब्रह्मचारी मिले तो मैं भारत का नक्शा चेंज करूंगा। आज ब्रह्मा बाबा के पिताश्री के कितने बच्चे हैं, कितने पवित्र हैं, और टीचर ही ले लो आप, कन्याएं कुमार ले लो, कम से कम मेरे ख्याल से सारे विश्व के अंदर 50,000 पवित्र कुमार कुमारियां हैं। फिर गृहस्थ में माताएं परिवार वाले हैं, वो भी, और लेकिन 100% जो अपने स्व इच्छा से सब कुछ त्याग कर, न लोक लाश देखा, न परिवार के लिए कुछ सोचा, न अपना कल क्या होगा वो नहीं सोचा, न बाबा ने उनको कोई महल बना के नहीं दिया, पहले ही अपने पाव पर देखो। लक्ष्मी बहन को पूछो कितनी मेहनत किया, अपने आप नहीं है,
अपने आप कुछ भी नहीं हुआ, अब मेहनत करके अपने पाँव पर खड़े हुए हैं। तब हम कहते हैं अपना तन, अपना मन, अपना धन से हम भारत की सेवा कर रहे हैं, कि भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए, अपने लिए, अपना ही तन, औरों का नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने भी चैरिटी बिगिंस एट होम, अपना धन, अपना तन, अपना परिवार, सारे परिवार को लगाया, है ना, ये फुल समर्पण, और अपनापन मिटा दिया, मैं नहीं हूं, ये सब शिव बाबा के बच्चे हैं, ये ईश्वर की अमानत है, न हम कुछ लेके आए थे न ले जाएंगे, उसका उसको अर्पण कर दिया। अब वो मुझे जितना, वो भी मुझे यूज करेंगे, उसको अर्पण कर दिया। तो क्या बनाया बाबा ने? नंबर 1 विश्व महाराज, है ना। लोग देखते हैं कृष्ण मुरली बजाता है, कृष्ण मुरली बजाएगा क्या लकड़ी की? क्यों बजाएगा? ये वर्ड संगम पर जो किया बाबा ने, एक एक व्यक्ति के प्रति कितनी मेहनत किया। साकार में ये 350 भाई बहनों की 14 साल तक खिलाया पिलाया, एक एक बच्चों के प्रति सोए है, जाके देखता था ठीक सोए कि नहीं, सबको लगता था ये हमारा बाबा है। सबके साथ मिलकर, सभी के साथ, किसी को पराया नहीं, बुजुर्ग बुजुर्ग थी, माताएं थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, गुलजार दादी, रतनमोहन दादी माँ के साथ, गुलजार दादी अपने माँ के साथ, सबको अपना समझा, इतना बड़ा दिल। माँ का दुनिया में कहते हैं, तब ब्रह्मा माँ कहा। इवन इतना भी नहीं, उसके बाद भी हमने अपने आंखों से देखा, जब अपना शरीर में गुलजार दादी के तन में आकर के भी 50 सालों तक एक एक बच्चों को बैठकर कोर्स जैसा करता था, सारी रात बैठता था। आज विदेश की सेवा के एक एक बच्चे को, आप आत्मा हो, आप ऐसे हो। मधुबन वालों से भी एक एक से मिलता था। याद है 1984 में मधुबन में हिस्ट्री मेडिटेशन हॉल में, ओनली मधुबन, और बाबा ने कहा कोई दादी भी कोई नहीं, आप सब चले जाओ नीचे, एक एक मधुबन वाला मेरे सामने हो, जो पूछना पूछ लो, जितना समय पूछना पूछो। तब हमने भी, मैं भी 7 मिनट जितना माइक भी बाजू में किया, किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, बाबा के पर्सनल जो पूछना चाहते हो। तो हमने कहा बाबा उस समय कि सब कहते थे कि बैगरी पार्ट से शुरू हो गया, कोई कुछ आता है टोली खा के चला जाता है, उठा के लेके जाता है, ये सबको बांटता है, सब लोग फ्री। तो ऐसे सुना किसी के द्वारा, तो माँ बाबा से पूछा, बाबा कोई ऐसे कहते यज्ञ का नुकसान तो नहीं होगा? बच्चे क्या ले जाएंगे, भगवान के खजाने भंडारे भरपूर है, लेने दो, क्या ले जाएंगे, क्या खाएंगे? नहीं बाबा, लोग कहते हैं, नहीं कोई नहीं कहता है, और आपके मन में है। नहीं, कभी दादी भी कहेंगे, नहीं कोई किसी के मन में नहीं है, बाबा कह रहा है। फिर भी कहा अगर आपको लगता है, तो बाबा ने दादी को किसी को पूछ के करो नहीं कहा, आप जो करना करो। चलते फिरते दादी मिली तो बता देना, दादी ऐसा किया बता देना। देखो हर बात सेवा की, हर बात योग की, ज्ञान की, जो मैं सुना सारे बाबा ने सुनाया। क्योंकि सबसे पहले हिस्ट्री हॉल से ओम शांति भवन लास्ट तक हम सबसे पहले बाबा के सामने। ये जो हम कभी कभी कहते हैं 5 प्रश्न, ये मेरे नहीं है। एक बार बाबा ने टोली देते देते कहा, बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो,
हमने कहा बाबा मैं कुछ सुनाता हूँ, लोग कोई कहते हैं साइंस की बात करता है, नहीं मुझे सुनाओ, लेकिन व्यक्ति को परख कर ज्ञान की वही बातें बताना। तो मैं कैसे परखूं, ये विचार आया, पूछा नहीं। उसके पहले दिन मनोहर दादी कहती थी, मैं किसी को कोर्स कराता, 1 घंटा हो गया, अरे तुम्हारा ब्रेन फट तो नहीं जाएगा, इतना लंबा समय बैठे हो। दूसरे दिन ही बाबा ने 5 मिनट, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, इतना ही सुना बच्चे। 5 मिनट के अंदर फिनिश आत्मा का लेसन। किसने सिखाया? शिव ब्रह्मा बाबा के पास ये ज्ञान कहां से आया? नहीं तो इस दुनिया में आत्मा का ज्ञान किसी के पास नहीं। तब कहा सत्यम शिवम, ज्ञान का सागर है, कौन सुना रहा है, किसका ज्ञान? तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में कभी भी कुछ होता है, मैं बाबा से बात करता हूँ। देखो एक बार मधुबन में बाबा सबके साथ खाना खाने बैठा, और जो खाना खिला रही थी बहन, उन्होंने कहा सबको दोबारा दाल नहीं मांगना। तुरंत बाबा उठ के चला गया, कमरे में जाके बैठ गया। फिर दादी गई, मम्मा गई, बाबा सब लोग इंतजार कर रहे, आओ ठहरो, मैं बाबा से बात कर रहा हूं। किस बाबा से बात कर रहे हैं? कौन है? हाँ, एक उसने देखा है, समझा है, निराकार सर्वशक्तिमान है ना, उनसे बात करना, उनके बच्चे हैं, भगवान मेरे नहीं। तो सदा बुद्धि में हमारे भी, आज मधुबन में भी हर एक कार्य करते हैं। बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी, जैसे एक दिन कहीं जा रहे थे, बॉम्बे जाना था, सामान गाड़ी में चढ़ाया, सब कुछ रेडी, गाड़ी में बैठना है, तुरंत बाबा, शिव बाबा किसी के तन में आकर कहा, बाबा आपको बॉम्बे जाना नहीं चाहिए। अरे बाबा ने संदेश दिया और तुरंत जाके बताओ का बाबा कार में बैठने वाला है। भगवान की यज्ञ, तुरंत बाबा ने कहा चलो, कुछ नहीं सोचा, सामान निकाल, है ना। एक बल, एक भरोसा हम कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। इतना ही नहीं, अभी भी सब कहते हैं ब्रह्मा के आचरण, ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम, ऐसे बहुत है। लेकिन आज हमारे जीवन में जरूरी है कई बातें, ऐसी चुन चुन के बताता हूं जो हमें जरूरी है। उदाहरण एक, क्योंकि आज ये जरूरी है वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार। देखो एक बहन मधुबन में पार्टी लेके, जब ब्रह्मा बाबा थे, दूसरे दिन बाबा ने पूछा, बच्ची आपकी पार्टी सब खुश है? बाबा सब खुश है, लेकिन उसमें एक छोटी लड़की है, वो सारा दिन रोती रहती है, अरे बाबा से मिलाओ। तो उस टीचर ने कहा, बाबा मैं 2 दफा लेके आई आपसे मिलाने के लिए, लेकिन वो ब्राह्मण आना नहीं देती है, मिलाने नहीं देती है। आप और मैं उस जगह होते थे, क्या कहते थे? मैं उसको टीचर को मैं उस ब्राह्मण को समझाता हूँ, ऐसे कहते थे ना? नहीं, बाबा ने क्या कहा बताओ, सोचो। बाबा ने कहा, बच्ची पीछे रास्ता है ना बाथरूम का, उस रास्ते से लेके आओ। कारण निवारण, रास्ते पर पहाड़ पत्थर आ गया, उसको तोड़ने नहीं बेटा, हमने सुना मुरली में, जंप लगा, कैसे? नदी जाती है, पत्थर आया, क्रॉस करके जाती है, पत्थर को तोड़ने नहीं जाती, रुकती नहीं वहां। निवारण दंडो, उसको दोष नहीं देता, हर एक का अपना पार्ट है, उसको बजाना है। वो अगर ऐसे कर्म नहीं करे तो दास दासी कैसे बनेंगे? ये समझ, मुख से बोलना नहीं, सोचना भी नहीं, हर एक का अपना, वो बजने दो, आप निवारण ढूंढो। अगर वो नहीं देती, और कहीं हो सकता है, और कोई तरीका है, कहीं चलते फिरते बाबा मिले तो आप बाबा से पूछ लो, बाबा मैं इसको लेके आऊं,
ढूंढो, संकल्प करो, बाबा को पहुंचता है, चैतन्य है। आज भी बाबा ने कहा बच्चों का आवाज, बच्चे कौन? शरीर मेरा बाबा है नहीं, आत्मा। जब भी बाबा से मिलने जाते थे, बाबा पूछता था किससे मिल रहे हो? ये बाबा से कि किस बाबा से मिल रहे हो? जागृत करता था, अपने स्वरूप में, स्मृति में आओ, किससे मिल रहे हो, है ना? वो स्मृति, अगर स्मृति स्वरूप, आज कहा मुरली में, स्मृति याद, मैं आत्मा, स्वरूप कब बनेंगे आप? उसी का चिंतन चाहिए, तब अनुभव होता है, स्वरूप बनते हो। जैसे दूध में मक्खन है, वो बाहर दिखाई नहीं देता है, दही डालो थोड़ा सा, एक रात रखो, दूसरे दिन आधा घंटा घुमाओ, तब मक्खन आएगा। थोड़ा सा घुमाएंगे तो एकदम सफेद बुलबुल आ जाएगा, लेकिन मक्खन दिखाई नहीं देगा। मक्खन गोला गोला बन के एकदम बाहर दिखा, आधा घंटा चाहिए। स्वरूप, बी एम्बॉडीमेंट, उसका चिंतन चाहिए, मंथन। जैसे कल कहा था, सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट हो जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान। कैसे? सीट, उसी का चिंतन चाहिए। कौन सी शक्ति है मेरे पास, सहन कर सकता हूं, समा, किसी ने गलत बोला, सुना, देखा, समा सकता हूं, निर्णय करने की शक्ति है। इस सर्व शक्तियों के ऊपर चिंतन करो, 8 आत्मा की, 8 शिव बाबा की। अगर आधा घंटा इसी के ऊपर चिंतन करते हो, तो उस सीट पर आप सेट हो। अलग अलग नहीं, आत्मा के सीट पर सिर्फ आत्मा का चिंतन करो। स्वमान के सीट कहा, तो यहां भी बाबा ने ऐसे बैठकर ऐसे चिंतन मंथन करता था, झोपड़ी में बैठता था, जाकर के तपस्या करता, अपने सेवा भी किया, सवेरे मुरली सुनाया, सभी बच्चों को लेकर मुरली के बाद सबको वॉकिंग करने ले आया था। शरीर का भी स्वस्थ चाहिए, आत्मा भी स्वस्थ चाहिए। फिर 11 बजे आके खाना खाओ, नाश्ता नहीं, 2 टाइम। ज्ञान आत्मा को, शरीर को भी एक्सरसाइज, सबको ले जाता था। कैसी व्यवस्था बनाया, कैसी है दादियों के अंदर हिम्मत। आज सारे विश्व में जाके इस ज्ञान सुनाओ, जिसको भाषा पता नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये कहां से आई? ये ताकत शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा ने, देखो आज कोई शंकराचार्य ले लो, आदि शंकराचार्य, स्वामी वे रामकृष्ण परमहंस ले लो, कोई भी ले लो, उनका अंतिम समय देख लो, कैसा शरीर छोड़ा। और ब्रह्मा बाबा का देख लो, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। कैसे रॉयल प्लान, एक सेकंड के अंदर। रात तक बहुत अच्छा है, थोड़ी ठंडी लग रही थी, इतना ही। दीदी मनमोहिनी भी नहीं, इलाहाबाद चली गई थी मेले में, कुंभ मेले में। जो दीदी बाबा की राइट हैंड थी, वो भी नहीं थी। दादी प्रकाश मणि बॉम्बे से सेंटर में रहती थी, पार्टी लेके मधुबन में आई थी, वो जाने वाली थी पार्टी के साथ। बाबा ने कहा बच्ची तुम नहीं जाओ, उनको जाने दो, भेज दो। और बाबा को उस दिन थोड़ी ठंडी लग रही थी, तो कहा बाबा आज आप रात को क्लास नहीं करो, जल्दी सो जाओ। नहीं बच्चे, सेवा। कम रजाई ओढ़कर, गोदरी ओढ़कर आया, हिस्ट्री हॉल में ज्ञान सुनाया सबको। और रोज क्या ज्ञान क्लास करने के बाद रात को गुड नाइट करता था। उस दिन बाबा पीट नहीं किया, देखते 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 पीछे आया, मुड़ा नहीं। और दरवाजे में आके बाबा ने कहा विदाई, तो भी किसी के मन में विचार नहीं आया, संकल्प भी नहीं, वाइब्रेशन भी नहीं आए कि बाबा ने आज ये शब्द क्या कहा। कहीं बाबा का अंतिम समय तो नहीं, किसी के सपनों में भी नहीं है। देखो कैसे निश्चिंत कर देता है। और कमरे में आया,
बैठा। दादी सब लोग रात को, दादी भी कोई भी बाबा से रात को कमरे में नहीं जाता है, जाके सो जाएंगे, क्लास हो गया। लेकिन दादी को लगा बाबा का कमरे का लाइट अभी भी जल रहा है, बाबा सोए नहीं, ऐसे ही बाबा गुड नाइट करके जाऊं। तो एक सेकंड देखो संकल्प कैसे खींचता है। तो आई, बाबा ने कहा बच्चे आओ। बैठा था बाबा खटिया पर, सामने बिठाया, हाथ में हाथ दिया, दृष्टि देता रहा। दृष्टि देते देते हाथ ठंडा होते निकलने लगा, ढीला होने लगा। दृष्टि देते देते और चला गया। ऐसा रॉयल तरीका कहीं सुना? कहते जल समाधि हमने सुनी, समाधि लेते हैं बहुत साधु सन्यासी, समाधि कहते क्या किया? ये देखो रॉयल, किसी को कुछ पता नहीं, ना हॉस्पिटल, न एक मिनट भी खटिया पर सोया, न किसी से सेवा। कैसा अंतिम! ऐसा क्या हमारा जीवन हो सकता है? फॉलो फादर, क्या किया बाबा ने? क्यों अपना कर्मातीत अवस्था, देखो इवन ब्रह्मा बाबा ने, बाबा भी तो सूक्ष्म तन में जाके देख सकता है ना अपना संपूर्ण स्वरूप, नहीं देखना। छोटी सी बच्ची पहाड़ पर थी, नाव चलाती थी, पंजाब की एक बहन उनको टीचर लेके मधुबन आई। तो जाते समय आंगन में बाबा ने देखा, आज भी जीवित है, कैलाश बहन करके, गांधीनगर गुजरात में। तो उस बाबा ने कहा, देखा बच्ची भी जा रही, छोटी सी बच्ची, बाद में बाबा से मिलना, ऐसे बोला बाबा ने। तो टीचर ने कहा अकेला जाना नहीं, हम सब मिलेंगे बाबा से। तो गए बाबा, जाके उसके बाद झोपड़े में बैठता था रोज। बाबा ने किसी को बोला, एक छोटी बच्ची आई पंजाब से, उसको बुलाओ। बुलाया, आंगन में झोपड़ी में सामने बिठाया, बच्ची जाओ। गई, बाबा आज आप इतने अच्छे नहीं लग रहे, आपसे भी बहुत अच्छा बाबा एक ऊपर था, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लाइट थी, बच्ची जाओ। तो एक महीना नहीं थी, 15 दिन के बाद बाबा अपने को कंपेयर करता था, संपूर्ण रूप और अभी मेरे अंदर क्या कमी है। जैसे हम डेकोरेट करते हैं अपने को, चेहरा देखते आईने में, बाल ठीक है, कप बैस ठीक लगाया, देखते हैं ना। तो बाबा भी अपने कंपेयर कैसे किया। एक 15 दिन हो गया है, उस बच्ची को बहुत बुखार आया था, फिर ठंडी थी, 18 जनवरी महीना था। तो बाबा ने किसी को कहा, वो एक बच्ची आई है, उसको बाबा, उसको बहुत बुखार आया, सोई है। बाबा ने बुलाया, लेके आए उसको, बाबा बिठाया, बच्ची जाओ। गई, बाबा आज आप इधर में थे, आप ऊपर थे। बस थोड़े समय के अंदर ही कंपेयर कैसा किया अपने आप को, अपना संपूर्ण रूप, क्या कमी थी, वो लाइट क्या। अभी हमको भी कंपेयर करना है, कैसे करेंगे? अभी हम संदेश किसको भेजेंगे ऊपर? शारदा बहन जाती है, कौन जाती है ऊपर? हाँ, किसको पूछे, किससे कंपेयर करेंगे? हाँ, अब हमको देखना है दो चीजों से। एक, मेरे स्वप्न, मेरे स्वप्न कितने स्वच्छ है। सिर्फ काम क्रोध, ये दो मेन पाप के कारण है कि इससे मैं क्लीन हूं, अंदर सफाई है। फिर नियंत्रण, मन, ये मन क्यों सोच रहा है, ये आंखें क्या देख रही है, व्हाट्सएप पर कोई सीन, टीवी में, रास्ते पर। कल बाबा ने कहा, दृष्टि, आंखें बहुत धोखा देती है, बहुत पाप करती है। एक बार कोई चीज देखी, कैमरा में फोटो निकल गया, वो योग में, सपनों में कहीं ना कहीं आएगा, आज नहीं तो 10 साल के बाद अंदर गया। तो क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? अंदर कुछ सुना, किसी का बात, वो अंदर गई, वो इस काम से उस काम से निकलते नहीं है। तो हमको सफेद कपड़े बाबा ने पहनाया, कहाँ बैठना है, काला लग जाएगा।
देख के बैठते ना, तो अपने पर भी क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या खा रहा हूं, किसने बनाया ये, किसका हाथ का है, किस घर में रहता हूं, उसका वातावरण कैसा है, कितनी स्वच्छता है। पवित्रता पवित्रता कहते हैं हम, कितनी स्वच्छता है, खटिया, कमरा, घर, ये स्वच्छता। तो ये पवित्रता, सिर्फ मैं शादी नहीं किया पवित्र इतने नहीं, मेरे विचार, हाँ विचार गलत आते नहीं ऐसा नहीं, समझाते बुद्धि नहीं, इनको देखकर ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हाँ वो गलत है, उन्होंने गलत कर्म किया, वो उनका पार्ट, उनका कर्म। मेरा धर्म, मेरा कर्म क्या है, क्यों जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो बाबा ने सिखाया, औरों के प्रति भी सोचो। बाबा जानता है कि सब कहाँ बच्चे सभी कोई देवता है ही नहीं थे, पहले गृहस्थी से आए थे, ज्ञानी भी नहीं थे, कैसे कैसे स्वभाव 350, हमने हमने अपने आंखों से देखा। 1978 में पारी दादी करके थी, कि बुजुर्ग बुजुर्ग दादियां थी, कैसे कैसे शब्द बोलते थे। अंत तक जिसका नहीं बाबा जानता, बाबा होते समय और होगा, तो भी उनका अपना कर्म, सबको हर प्रकार की व्यवस्था, अपने तरफ से कोई कमी नहीं, तुम्हारे अपना स्वभाव, तुम्हारा अपना संस्कार। गुलदस्ते के अंदर पत्ता भी चाहिए ना, तब हरा हरा पत्ता भी चाहिए, फूल भी चाहिए, तब गुलदस्ता, ये सब चाहिए, ये समझ है। तब कहा सब मिल करके, हर एक का अपना अपना पार्ट, वो ऐसा वो ऐसा। तो ये ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में सबको समझा, इसको कहते हैं ड्रामा को समझा। इसको कहा सारे कल्प के ज्ञान को, आदि मध्य अंत ज्ञान को समझा, हरेक को कर्मों की गति को समझा, समझ दिया, समझदार बनाया। बच्चे समझ के चलो, यहाँ खड्डा है, यहाँ कांटे हैं, यहाँ पत्थर है, उसको हटाने नहीं जाओ। निवारण, एक कांटे इस रास्ते से जाओ, पत्थर है इधर से जाओ, निवारण ढूंढो। किसी को परिवर्तन करने की किसी की नहीं ताकत, उनके अपने हैं, उसको रियलाइज करना है। अब मुझे, मेरे अंदर एक कमी है, मुझे ये परिवर्तन करना है, क्योंकि उसके अंदर है वो। मैं दर्पण दिखा सकता हूँ, अब इस प्रकाश दे दो, शुभ भावना दे दो, कहते हैं दर्पण दिखा सकते हो। आपके कपड़े पर दाग लगा हुआ है, मिटाना न मिटाना उसके हाथ में है ना, दिखा सकते हो, बता सकते हो, इतना ही उसके अपने कर्म है। अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। स्वयं को रियलाइज करना है, स्वयं ने किया हुआ है, स्वयं को मिटाना है। बाबा भी समझ देगा, करना आपको है, वो नहीं मिटाएगा, तो वो मिटा तो सबको मिटाए, है ना, रियलाइज कराएगा, बच्चे ये है, दिखाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे कैसे कर्म किया, कैसे कैसे सिखाया, कैसे अपना त्याग किया। भाग्य देख लो कैसा, क्या से क्या बन गया। कोई सोच सकता है, इस साधारण मनुष्य देखने में किसी को विश्वास भी नहीं होगा। अभी देखेंगे तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है, यही विश्व महाराजन बनने वाला है। अगर अच्छी तरह सुनेंगे देखेंगे तब समझ में आता है। मुझे भी एक स्वामी नारायण का गुरु मिला, माउंट में, बहुत बड़ा पीएचडी किया और बहुत बड़े उसके आश्रम चलते हैं, गुरु है बहुत बड़ा, उसके कॉलेजेस चलते हैं। उसने कहा एक दिन, आप श्री कृष्ण को नहीं मानते हो? स्वामी जी हम तो छोटे बच्चे हैं, हम गलत हो सकता है, आप एक दिन आओ,
हम समझते गुलजार दादी के तन में शिव बाबा का है, गलत है तो मुझे दिखाओ, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, मैं आता हूँ। खास कार करके आया, ओम शांति भवन में मेडिटेशन डायमंड हॉल में सामने सामने बिठाया। जब बाबा का अवतरण देखा तब बाद में कहता है, इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या, यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन। सुना था, देखा नहीं था, आज समझ में आया कि मैं 18 साल का था तो बनारस में पीएचडी करा, तब से मेरे मन में कीड़ा था। आप मिल गए, आपने चांस दिया, आपने मिलाया, समझ में आया, मैंने अपना जीवन ऐसे गवाया। फिर उनकी सिल्वर जुबली थी स्वामी नारायण की गुजरात में, उसमें भी बुलाया हमको। तो समय देखना पड़ता है, सुनने से नहीं। तब का अनुभव, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने अनुभव कराया, दिखाया तुमको ऐसे संपूर्ण ब्रह्मा बनना है, ऐसे कर्मातीत बनना है। अगर हम भी चाहते आज अपने आप को, जैसे सुदर्शन चक्र कहते हैं, 2 सुदर्शन चक्र है। नए जो 1 साल तक ज्ञान में चलते हैं, हम परम धाम में थे, सत्य में आए, तो चक्कर नयों के लिए। जो 1 साल से पुराने बाबा के बच्चे हैं, स्व आत्मा, अपना दर्शन करो, अपना देखो, मेरे मन में क्या चल रहा है, कौन याद आता है, क्यों आता है, मेरी बुद्धि के अंदर किसका चित्र भरा हुआ है, कहाँ अटैच हूं मैं, इनकी इनकी याद क्यों आती है, क्या चाहिए मुझे इन सबसे। समझाना पड़ेगा कि मैं जानता हूं मेरा मन कहाँ में, मेरा दिल, मेरे दिल में कौन कौन बैठे हैं। वो आएगा, वो एक एक सपनों में आएगा, दिन में आएगा, किसी की याद आई, वो बैठे हैं अंदर, तब उसका चित्र आता है, नहीं तो अपने आप नहीं आता है। उन सबको क्लीन करना पड़ेगा मुझे ही, मेरा दर्पण, उसको कहा दिल साफ करो। तो बाबा ने कहा, बाप का भी अनुभव क्यों नहीं होता है, सहयोग क्यों नहीं मिलता है, बाप देता है। सच्चे दिल पर साहेब नाजी, दिल साफ। अगर दिल में, बुद्धि में कुछ आता है, बाबा को सामने बता, बाबा मेरे स्वप्नों में ऐसा था, मेरी बुद्धि में ये आता है, इसकी याद आता है, ऐसे चलता है, तो बताओ। बाबा निवारण बताता है, क्योंकि बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाता है। तब का दिल को साफ करना है, तब टचिंग, कैचिंग। तो ब्रह्मा बाबा की लाइन क्लियर क्यों थी, उसने अपना कुछ नहीं रखा, मेरे बच्चे भी नहीं कहा, मेरा कोई अधिकार नहीं, बाबा के है। और कोई ने कहा मुझे पूछना है कुछ, इनको पूछना है, ये जिम्मेवार। अपने को ही मिटा दिया तो वो निमित्त, कहते हैं संसार में आता है, मैं, मेरा पति कहेगा मेरा परिवार, माँ कहेंगे मेरा बच्चे, मेरा नहीं, भगवान के बच्चे। ये बुद्धि के अंदर बताने किसको कहते हैं, बेहद का वैराग। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत कुछ करके सिखाया। बाप समान बनना चाहते हो, शिक्षा भी कैसे देनी है, श्रीमत भी एक जैसा नहीं, अलग अलग, व्यक्ति, परिस्थिति और समय, तीनों को। जैसे उदाहरण, ब्रिजमोहन भाई और रमेश भाई थे, उन्होंने बाबा से पूछा, रमेश भाई ने कहा, पूछा बाबा चाय पीना पड़ता नहीं बच्चे, तुम्हें चाय नहीं पीना बाबा। 1 मिनट के बाद ब्रिजमोहन भाई आया, साकार ब्रह्मा बाबा, बाबा मुझे चाय पीना पड़ता है ऑफिस में। हाँ बच्चे पी लो। अरे ये क्या, भगवान का श्रीमत दोनों को एक जैसा नहीं, उसका परिस्थिति अलग है, इसकी परिस्थिति अलग है। रमेश भाई का अपना ऑफिस है, अपने ऑफिस में जिसको जो चाहे वैसे आप ट्रीटमेंट देंगे, आपको कोई नियम नहीं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, वहां वो काम करता है, उसको उसके ऊपर बहुत लोग हैं, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो कल निकाल देंगे, ट्रांसफर करेंगे,
और कुछ करेंगे। तो दोनों श्रीमत भी कैसे, समय कौन सा है, परिस्थिति क्या है, व्यक्ति क्या है। ऐसे विदेश में भी विदेशी जब आते हैं मधुबन में, जैसे अपना मधुबन में मीटिंग होता है, ऐसे विदेशियों का भी मीटिंग होता है, तब उसमें हमको हर टाइम बुलाते हैं। तो एक बार उन्होंने ऐसे रखा, 10-10 विदेशी टीचरों का ग्रुप बनाया और उनको कहा आपके मन में सेंटर में कोई समस्या है, पूछ लो मधुबन से क्या नियम है। तो एक बहन जी ने कहा कि बाबा मुरली किसी को देना नहीं है, भाई जी हम मुरली देना नहीं चाहते, लेकिन एक भाई मुरली चाहता है, मुझे भेज दे दो, और नाराज। और जानकी दादी ने उनको डायरेक्ट मुरली भेजा, ये क्या। तो हमने पूछा, हम जानता था, हमने कहा वो कौन व्यक्ति, कौन, गवर्नर का लड़का है, वो रोज सेंटर में आके नहीं बैठ सकता है, व्यक्ति कौन, और उसकी परिस्थिति क्या है, बहुत बड़ा गवर्नर का लड़का है, तो उसको आप क्यों मना करें, बाबा का ज्ञान। हाँ साधारण कोई मांगता है तो पूछ लो, सेंटर में क्यों नहीं आते हो, कारण बीमार है, बिजनेस ऐसा है, नहीं आ सकता है, जान लो। तब उसने दिया, टीचर ने नहीं दिया उसको, तो उसने दादी को बोला, दादी लंदन से भेजने लगी। तब उसने कंप्लेंट किया, हमने कहा आपने व्यक्ति को देखा नहीं, उसकी परिस्थिति को नहीं देखा, श्रीमत को देखा। श्रीमत है लेकिन व्यक्ति और परिस्थिति। तो ये ब्रह्मा बाबा एक एक व्यक्ति को जानता था, एक एक व्यक्ति को समय देता था। अब पता चला क्यों देता था। एक एक व्यक्ति को बैठकर सारी रात हमने देखा, एक व्यक्ति को आत्मा का लेसन तक बाबा सिखा रहा था। उसको देखकर मुझे प्रेरणा आई, जब मधुबन में 5,000 लोग थे, जगह नहीं है, ऐसे समय पर चाइना की एक बहन थी, उसका भाई रात को सिर्फ छोड़ने के लिए आया, और चाइना में जाता रहता है, और रातों रात जाना है वापस। ये भी कि रात को 11 बजे वो बहन आई, भाई जी मेरा भाई आया है, आप उसको थोड़ा ज्ञान सुनाओ। मैं कभी 11 बजे कल सुनाता हूँ, नहीं वो अभी छोड़ने आया, जा रहा है वापस, और मधुबन में कहीं बैठने की जगह भी नहीं। तो बिस्तरा जो खाली हो गया, सबको बिस्तरा दिया, उस कमरे में रात को 11 से 11:30, 12 से 1, 2 बजे तक लेके बैठा, 7 डेज कोर्स कराया। चाइना जो शुरू में सेवा शुरू हो गई ऐसे, तो पर बाबा कराता है। ये बीज जो बो रहे हो आप, ये कहाँ जाएगा, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, ये अविनाशी बीज डालो, पर वो कराता है। तो ब्रह्मा बाबा को भी हर एक की परख थी। तब कहता आपके सामने कोई आया, खाली हाथ नहीं जाना है, अपना त्याग करो, नींद खाना, क्योंकि ये सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय है। इस बात को ब्रह्मा बाबा ने समझा, ये सारे कल्प का भाग्य अब भी बन सकता है, ये समझ चाहिए। तो बाबा के ऐसे गुण गाओ तो बहुत चीज है, कैसे सेवा, कैसे हिम्मत दिलाई, बहनों को माताओं को बाहर भेजा। देखो जर्मनी में पुष्पाल दादी करके थी, उनकी 2 लड़कियां हैं, अभी भी है, रानी बहन करके मुजफ्फरपुर, सुधा बहन करके ब्राह्मणपुर की, उन्होंने शरीर छोड़ा। वो बैठी थी क्लास में, बाबा ने पूछा, दादियों ने भी, विदेश कौन जाएगा, उसने हाथ उठाया माता ने, और कहा कैसे जाएंगे, गई जर्मनी में, भाषा भी नहीं जानती है, कितने साल जर्मनी की सेवा किया। कौन था, ये करण करावनहार। तब भारत माता का, भारत माताओं के ऊपर कलश रखा, और पीछे बाप है, किसने रखा, हमने और आपने नहीं, हमने और आपने लक्ष्मी अक्का को, शारदा बहन को नहीं रखा, बाबा ने। उनको भी है, बाबा की हम सेवा कर रहे हैं। तो ये बुद्धि में अगर रखते हैं, मैं मेरा नहीं आता है,
उसके, वो जानता है, वो सिखाता है, वो कराता है। तब दुनिया कहती करम करावन हार, है ना। तो ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम आज वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार क्या कर सकते हैं, ऐसे देखना। और एक बाबा की सिंपल सी भी, कहीं भी फोटो देखना। बाबा कानपुर गया, मैं कानपुर गया था, देखा 1 महीना बाबा यहाँ रहा था। एक झील है वहां, गेस्ट हाउस था। तो उन्होंने देखा यहाँ बाबा आके 1 हफ्ता 1 महीना रहा था कानपुर में। बॉम्बे गया, दिल्ली रजौरी गार्डन दिल्ली में भी गया। आप कहीं भी बाबा का फोटो देखो, ब्रह्मा बाबा का, न हाथ में कोई गुलदस्ता, न किसी ने फूल, न गले में कोई हार। मम्मा के दिखाई देगा, लेकिन बाबा का एक भी फोटो नहीं दिखा अभी तक मैंने। इवन स्टेशन पर कोई जाते थे, बाबा कहता नहीं, ये साधारण व्यक्ति है, कोई लेने नहीं आना, कोई स्वागत नहीं करना। सिंपल सिटी, त्याग, मेरा, मैं, मेरा, कहां कहां तक मैं मेरा देखा। कोई भी एक भी फोटो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। बाबा को कोई स्टेशन पर, बेंगलुरु इधर में आए, दिल्ली में गए, कानपुर गया, बॉम्बे गया, कोई गुलदस्ता देकर बाबा को स्वागत किया, हो एक भी फोटो नहीं दिखाई देगा, है ना। सिंपल सिटी, साधारणता, त्याग, वैराग कहने में आता है, बहुत कुछ है, लेकिन हम आज ये कर सकते हैं। इवन जानकी दादी भी बोलती थी मधुबन में, लास्ट इधर थी ना अभी लास्ट, तो कहते मुझे कोई फूल नहीं दे दो, हार नहीं पहनाओ, गुलदस्ता इतना खर्चा करके नहीं लाओ, ये लिया रख दिया, फूल खराब। हम क्या फूल के योग्य है क्या? ये शरीर नहीं, तन, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो, देवताओं के ऊपर फूल हल्के खुशबूदार, वो है अधिकारी, हम नहीं। तो वो चाहती थी, कहती भी थी, लेकिन सुनना है सबने। लेकिन हम व्यक्तिगत जीवन में जितना हो सकता है, फॉलो फादर का, ब्रह्मा के कदम। क्या किया बाबा ने, कैसे पिताश्री। आज सारे भारत में देखो कितने मंदिर हैं, श्री राम के, श्री कृष्ण के, शिव के, हर जगह पर। आज उसके कंपेयर में ब्रह्मा बाबा के कितने होंगे, सोच लो। हर एक एक घर में कितने घर होंगे, कितने मंदिर जैसे होते ना, घर घर में मंदिर, बाबा का फोटो। हर एक के जेब में, हर एक के किताब में, हर एक के पर्स में भी बाबा का फोटो। भगवान को, बाबा को साकार में, बाबा अकेला नहीं, बाप दादा, है ना, उनके प्रकृति में शिव बाबा को देखते हैं। बाबा के कमरे में बैठे हैं तो इनके प्रकृति में शिव बाबा बैठा है, बाप दादा का। तो बाबा के मंदिर कितने होंगे, कितने सेंटर सारे विश्व के अंदर किसी के होगा। शिवलिंग का भारत में है, बाकी जगह नहीं। सेंटर हमारे 140 देशों में। देख सोच लो, किसने क्या, किसने किया उनको प्रत्यक्ष। तब कहा बाप समान, प्यार, सिंपलिसिटी, सबके साथ। देखो बाबा सबके साथ मिलता है, कोई बच्चे भी आए, कोई छोटा भी आया, सबके साथ बैठ के खाना। परिवार, हम बुद्धि में ईश्वर की परिवार, मैं, मेरा, ये 2 शब्द है। सुनने में ठीक ऐसा लगता है, अगर हम हर कर्म में, हर शब्द में, हर सोच में सोचे इसके ऊपर ये 2 शब्द लिया तो बस हम बाप समान बन जाते। आज भी हम भी सोच रहा हूं, हम भी करता हूं, हम भी देखता हूं, मैं और मेरा कहाँ है। बाप समान बनने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, वो सब हम नहीं कर सकते, उस समय परिस्थिति अलग थी। आज ये 2 शब्द, मेरे बोल, मेरे कर्म,
मेरे आचरण, मेरे खाना, मेरा देखना, मेरा सोचना, इस पर मैं और मेरा कहीं आता है? इधर आप पूछ सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये मेरा है, ये मेरा विचार है, ये मुझे अच्छा सुनाई देता है, ये अच्छा दिखाई देता है, ये अच्छी चीज है, ये मुझे चाहिए। तो मैं और ये मेरी चीज क्या मेरा है? मैंने किए हुए कर्म ही मेरे हैं और कोई चीज मेरा नहीं है, सब छोड़ देना है। और उसके अंदर भी जो मैंने कर्म किया वो छोड़ेगा नहीं, मेरा एक एक जिम्मेवार है। मेरा क्या? एक जिम्मेवारी, उसको साफ करना है। ये मेरी जिम्मेवारी, ये मेरा था, मैंने किया था, तो मुझे मिटाना पड़ेगा। जितना मिटेंगे मिटाएंगे उतना। ठीक है? हाँ, समझ में आया? तो बहुत कुछ चीज है। शॉर्ट में, सार में, ये दो शब्द आप समान बनना चाहते हैं, आपके लिए नहीं, मेरे लिए। मैं भी मेरे लिए सोच रहा हूँ कि बाबा ने आज भी मुरली में कहा, मैं जो करूं और भी कि मुझे ही करना है। मैं और मेरा कहाँ कहाँ आता है? जितने यथाशक्ति सभी नंबरवार पुरुषार्थ है, तो मैं कैसा निकालू? सब बाबा का। कोई पूछे अचानक आपको, ये किसका? मेरा नहीं, बाबा ने दिया है, बाबा की सेवा है। तुरंत मन में आए, तुरंत मुख से निकले, तकदीर का दिल साफ है। कभी मेरा शब्द आता ही नहीं है। कोई परीक्षा लेगा अचानक, है ना? ऐसे। ठीक है? ओम शांति। सब कहाँ बैठे हो? शांति स्तंभ पर, मधुबन पहुंचे। मैसूर में नहीं कोई? हाँ, योग भवन में नहीं है? कहाँ हो? हाँ, मधुबन शांति स्तंभ पर बैठे हो। देखो शांति स्तंभ है। कल तो फूलों, आज रात को ये शांति स्तंभ फूलों से सजेगा। रात को शुरू करते हैं। अभी कलकत्ता से, प्लेन से, कहाँ कहाँ से फूल आएंगे। 17 है ना आज, कल 18। आज रात को सजाना शुरू करेंगे, है ना? इसलिए मैं लक्ष्मी बहन ने आपको पहला दर्शन करेगा। क्लीन शांति स्तंभ, शांत वातावरण। अब अच्छा गीत बजाओ और योग करो। हर एक समझो हम शांति स्तंभ के चारों तरफ बैठे हैं। मधुबन में है। 18 जनवरी संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का पुण्यतिथि। जैसे बाप संपूर्ण बना, ऐसे मुझे भी बनना है। बाबा, मैं भी आपके जैसे बनूं। तो बाबा के शांति स्तंभ पर आ जाओ। नागराज भाई आ जाओ। हाँ, अमेरिका वाली शारदा बहन भी आएंगी। हाँ, तो सब आ जाओ। योगा योगेश अन्ना, सब शांति स्तंभ, कुमार सबको शांति स्तंभ पर लेके आओ। हाँ, सब देख रहे हो। अभी अच्छा सा गीत बजाओ। बाबा तुम तो यही कही हो, बाबा तुम्हें देखता रहूं। कुमार अच्छी गीत निकालो। या ब्रह्म से पधारा ब्रह्मा बाबा। ठीक है मंजूर? अकबरे ओम शांति। शारदा बहन ने 10:30 से 11:30 कहा, तो समय 11:30 बज गया। ठीक है मंजूर? ओम शांति। एक अच्छा गीत बजाओ। हेलो। ओम शांति। हाँ ओम शांति। ठीक है, आवाज सुनाई देता था ना क्लियर? आपका आवाज नहीं आ रहा है। सभी भाई बहन बहुत खुश है। हम्म।
को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। थैंक यू भाई। थैंक यू कुमार। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में, मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे, बाबा खड़े हैं बाहें पसारे, गूंजे कानों में आवाज, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे, मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। शिव पिता के तुम साकार रूप हो, सहस्र बाहु तुम विराट रूप हो, हर एक शक्ति से तुम भरपूर हो, गुणों के सागर अद्भुत अनूप हो, सबके सहारे प्राणों से प्यारे, सबके सहारे प्राणों से प्यारे, बाबा पुकारे बाहें पसारे, बाबा पुकारे